Good Good morning kids. It's your science class. Class third. Open your chapter. किस चैप्टर पे थे हम कल? हमने 5 चैप्टर किया था ना कल स्टार्ट. आवर बॉडी हमने कितना किया था कल? Yesterday we have done page number 40 and page number 41. Okay. Now we start today. Today we will start from page number 42. Okay. सो लेट्स स्टार्ट. हम पढ़ेंगे व्हाट वी विल रीड. हम पढ़ेंगे द डाइजेस्टिव सिस्टम. देखो ये पिक्चर दिख रही है ना, ये यहाँ पे हमारा स्टमक था, यहाँ हमारे लीवर्स है, ये हमारा माउथ, हमने खाने को लिया, इनटेक किया, अंदर लिया, वो हमारे अंदर कैसे आता है खाना टमी तक, देखो वो फूड पाइप से आता है. ठीक है, ये हमारा सारा स्टमक है और लीवर उसमें हेल्प करता है डाइजेशन में. ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहाँ पे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे. फर्स्ट मैं आपसे पूछूंगी, आप रीडिंग नहीं कर रहे हो घर में, है ना? चलो 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 स्टार्ट. फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू ऑल द एक्टिविटीज़. इट हेल्प अस टू ग्रो एंड फाइट विद डिजीज़. जो खाना होता है वो हमें एनर्जी देता है. क्या देता है? ऊर्जा, ताकत देता है काम करने के लिए और फाइट करने के लिए. किनसे? बीमारियों से लड़ने के लिए. ओके. हाउ डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. हमें कैसे मिलती है एनर्जी जो हम खाना खाते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे. ओके. द फूड वी ईट इज़ ब्रोकन डाउन इन टू द स्मॉल पार्ट्स. जो हम खाना खाते हैं वो क्या होता है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है एंड देन कन्वर्टेड टू एनर्जी. और किस में बदल जाता है? ऊर्जा में, एनर्जी में, ताकत में. द प्रोसेस बाई विच द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इन टू सिंपलर सब्सटेंस. कि जिस क्रिया से या जिस काम से, जिस प्रक्रिया से वो खाना छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो रहा है, बहुत छोटे छोटे पीसेस में, उसे यह बोलते हैं हम डाइजेशन. डाइजेशन मीन्स पाचन. ठीक है. ओके. द ऑर्गन सिस्टम डैट ब्रेक्स डाउन द फूड इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम. और जो सिस्टम इस पर काम कर रहा है उसे क्या बोलते हैं हम? डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र. ओके. वी टेक इन फूड फ्रॉम आवर माउथ. हम कैसे लेते हैं खाने को अपने अंदर? माउथ से. Then we chew the food with our teeth. The chewed food get mixed with our saliva and goes into our food pipe from where it goes to our stomach. ये हम सबसे पहले खाना खाते हैं, वो हम उसे चबाते हैं. chew मतलब चबाना, चबाते हैं और वो मिक्स हो जाता है सलीवा के साथ. सलीवा क्या होता है? आपके माउथ के अंदर एक वाटरी सा सब्सटेंस होता है. जब आप खाना खाते हो कई बार आपके मुंह से बाहर एक वाटरी से ड्रॉप से आने लग जाती है, उसे हिंदी में लार भी कहते हैं, उसे हम सलाइवा कहते हैं. ठीक है. वो हमारी क्या करता है, वो जूसी सा सब्सटेंस वो हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है और उसे बहुत छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देता है. ठीक है. और उसके बाद हमारा जो फूड है वो फूड पाइप से होता हुआ हमारे पेट तक आता है. द स्टमक प्रोड्यूसेस जूसेस दैट ब्रेक्स द फूड फर्दर इनटू स्मॉल सिंपलर सब्सटेंस. जो पेट है वो ऐसे सब्सटेंस, वो जूसी मॉलिक्यूल्स बनाता है जिससे वो और छोटा ब्रेक हो जाता है. देन द ब्रोकन फूड पासिस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. ये जो छोटे छोटे कण हो गए ना भोजन के, वो कहाँ जा गए हैं? अब छोटी आंत में, यहाँ पे गए हैं. ये देखो, ये हमारी छोटी आंत है. वेयर इट इज़ फर्दर डाइजेस्टेड. अब यहाँ पे और भी छोटा होगा. ठीक है, जितना छोटा वो पहले था उससे और छोटे पार्टिकल्स होंगे उस फूड के. देयर द डाइजेस्टिव फूड इज अब्जॉर्ब बाय द ब्लड. और जो छोटे पार्टिकल जो हमारे लिए अच्छे थे वो कहाँ चले गए? अब सारे ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाएंगे, ब्लड में समा जाएंगे, हमारे खून में मिक्स हो जाएंगे. ओके. द अनडाइजेस्टिव फूड गोज टू लार्ज इंटेस्टाइन. और जो भोजन नहीं पच रहा है, मतलब जो हमारा खाना नहीं पचा है, वो कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, मतलब बड़ी आंत में. एंड देन गोज टू अनस. अनस मीन्स आप जहाँ से, मतलब वो आपके फूड बॉडी से बाहर आएगा. सो वेयर इट इज़ मूव्ड आउट ऑफ अवर बॉडी. सो द माउथ फूड पाइप. सो द अब हमारे देखो हमने क्या पढ़ा? डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा? फूड कहाँ से आया? माउथ से. फिर फूड पाइप से ट्रैवल किया, फिर स्टमक में आया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, देन लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा. एंड द ऑर्गन डैट वर्क टुगेदर टू द डाइजेस्ट फूड वी ईट. और जब सारे पार्ट्स जो एक काम कर रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं? दे आर द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. मैं पूछूंगी कि डाइजेस्टिव सिस्टम ए ऑर्गन कौन से होते हैं? तो कहाँ से लिया था हमने फूड? माउथ से लिया. फिर वो फूड पाइप से ट्रैवल किया, वो कहाँ पे आया? स्टमक में. स्टमक में इसमें किसने काम किया? स्मॉल इंटेस्टाइन से और ब्रेक किया. ओके. नेक्स्ट है द नर्वस सिस्टम. वी जस्ट, अब देखो इस नर्वस सिस्टम में आपको पिक्चर दिख रही है. एक ये हमारा ब्रेन है ऊपर, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड्स, ये ग्रीन सी शो हो रही है ना हमें, ये है हमारी नर्व्स. ओके. नर्व्स मीन्स तंत्रिका तंत्र, जहाँ पे हमारी ये नसें दिख रही है.
वी जस्ट रेड दैट वी कैन फील द चेंजेस अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स, कि हमने पढ़ा था ना अभी कि हम अपनी आसपास की चीज़ों को कैसे महसूस करते हैं, सेंस ऑर्गन से। ओके, बट हाउ डू वी फील दी चेंजेस, पर हम ये चीज़ें महसूस कैसे करते हैं, किसकी हेल्प से? देयर इज़ एन ऑर्गन कॉल्ड द ब्रेन दैट विच कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ वी डू हेल्प अस फील। ये जो ब्रेन होता है, जो हमारे शरीर में ये माइंड होता है ना, ये ब्रेन ये हमें महसूस करवाता है कि हमें किसको कैसे कंट्रोल करना है। ओके, ये क्या करता है? द ब्रेन्स हैज़ मैसेंजर्स कॉल्ड नर्व्स, ब्रेन में नर्व्स होती है, नसें होती है, टू सेंड सिग्नल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टेलिंग व्हाट दैम टू बी डन, जो हमारे ब्रेन को बताती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ओके, पेज नंबर 43। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, इसमें पिक्चर दिख रही है आपको, इसमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर सिटिंग एंड वेंट टू गेट अप द ब्रेन सेंड द सिग्नल टू द बोन्स एंड मसल्स थ्रू द नर्व्स। ये अगर आप बैठे हुए हो और आप खड़े होना चाहते हो तो ब्रेन क्या करेगा? मसल्स और बोन्स एंड मसल्स के थ्रू नर्व्स में सिग्नल भेजते हैं, ठीक है, एंड यू मूव। सिमिलरली व्हेन यू टच अ हॉट वेसल यू इमीडिएटली ड्रॉ बैक योर हैंड, दिस इज बिकॉज व्हेन योर स्किन अ सेंस ऑर्गन touches the hot vessel, the nerves carry the message to the spinal cord and it help you understand the vessel as hot। जब आप किसी गरम ऑब्जेक्ट को टच करते हो तब आप फील करते हो ये गर्म हो, ये कैसे पता चला? ये ब्रेन, ये आपके नर्व्स पता चल, ब्रेन सिग्नल भेजता है नर्व्स को, नर्व्स जो होती है हमारी वो सिग्नल भेजती है ब्रेन को और ब्रेन उन्हें इमीडिएट रिएक्शन देता है कि आपको उसे नहीं टच करना, अदरवाइज इट विल बी वेरी हार्मफुल। ओके, एंड यू रिमूव योर हैंड फ्रॉम द हॉट वेसल, और आप अपने हाथ हटा लेते हो, है ना। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी मतलब संचार तंत्र, कैसे काम हो रहा है हमारे शरीर में। डू यू नो हाउ द सिंपलर पार्ट्स ऑफ द फूड रीचेज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। ये आप जानते हो कि भोजन है जो हमारी डिफरेंट पार्ट्स में कैसे जाता है? इट इज़ द ब्लड दैट कैरीज फूड, ये हमारा ब्लड होता है जो क्या कर रहा है? ब्लड, इट इज़ दैट ब्लड दैट कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारा ब्लड होता है जो फूड और डिफरेंट पार्ट्स में क्या सप्लाई कर रहा है? ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, ठीक है। इट ऑल्सो कलेक्ट्स वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड हेल्प इन रिमूविंग फ्रॉम इट फ्रॉम बॉडी। ये हमारे शरीर से क्या कर रहा है? वेस्ट, एक तो वेस्ट जो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ वो, और क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से रिमूव कर रहा है, मतलब आउट कर रहा है, ठीक है। द हार्ट पंप ब्लड टू वेरियस ऑर्गन्स, जो हार्ट है हमारा वो क्या करता है? ब्लड को पंपिंग करता है, मीन्स सप्लाई करता है अलग अलग, हमारा दिल जैसे धड़कता है ना, पंपिंग करता है। द ब्लड फ्लोज टू वेरियस ऑर्गन थ्रो ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स, और जिन ट्यूब्स के जरिए जैसे देखो दिख रही है ना आपको ये बॉडी, इनमें जो जिनके थ्रू, जिन पाइप्स के थ्रू या जिन ट्यूब्स के थ्रू वो ट्रैवल करता है ब्लड हमारे डिफरेंट पार्ट्स में, उन्हें क्या बोलते हैं हम? ब्लड वेसल्स। द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स आर द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो ब्लड, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या किया? हमारे पास यहाँ पे हमारा हार्ट होता है, ये हमारे ब्लड वेसल्स है रेड वाली, और ये हमारे क्या क्या कर रहे हैं? ब्लड को सप्लाई कर रहे हैं। तो ये किसके पार्ट्स है? सारे सर्कुलेटरी सिस्टम के। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द एक्सीक्रेटरी सिस्टम। एक्सीक्रेटरी मतलब शरीर से बाहर निकालने वाला। अब देखो आपने खाना खाया, पहले इनटेक किया, अब आप उसे आउट करोगे, शरीर से वो कैसे आता है, वो कैसे प्रोसीजर चलता है, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ये हमारा टमी है, टमी इधर हमारी क्या है? किडनीज है, नीचे यूरेटर है और उसके नीचे ब्लेडर होता है और उसके नीचे जहाँ से फूड बाहर आ रहा है। आवर बॉडीज थ्रो आउट वेस्ट मटेरियल सच एज यूरिन एंड स्वेट थ्रू द एक्सीक्रेटरी सिस्टम। ये हमारी बॉडी जो है वेस्ट मटेरियल है, जो देखो जब आपको, जैसे आप पेंसिल शॉप करते हो ना, पेंसिल यूज़ करते हो, बट जब आप ये पेंसिल ये शार्प्स होती है, मतलब जो पेंसिल ये छिलके होते हैं, तब आप डस्टबिन में थ्रो कर देते हो ना, क्यों? वाई? क्योंकि दे आर नॉट यूज़फुल टू अस, है ना, वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है। आपको पेंसिल आप पेंसिल ये निप प्रिपेयर करते हो और देन यू स्टार्ट राइटिंग। इफ़ इट ब्रोक, आप कहते हो कि पेंसिल अब वर्क नहीं कर रही है। ऐसी आप फूड इनटेक किया है जो उसको बाहर निकाल दोगे, जो आपके लिए एनर्जी वाला नहीं है, जो वेस्ट है, तो हम कैसे निकालते हो उसे? पसीने से। और यूरिन मीन्स आप वॉशरूम जाते हो, सुसु करते हो ना, वो यूरिन है, और स्वेट मतलब होता है पसीना। आपको पसीना आता है गर्मी में, वो वहाँ से क्या निकल रहा है? वेस्टेज निकलती है हमारी बॉडी से। द यूरिन इज़ रिमूव्ड बाय द यूरिनरी सिस्टम, और यूरिन कहाँ से आता है? सारा यूरिनरी सिस्टम से आता है, ठीक है, यूरेटर से।
एंड किडनी इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ अवर यूरिनरी सिस्टम, और किडनी जो है इसका मेन अंग है हमारा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड, कि जैसे हर जो जीवित वस्तु होती है, हर जो जीवित लोग हैं वो अपनी जैसी चीज़ें बनाते हैं। जैसे पेड़ है, एक पेड़ क्या बना रहा है? एक पेड़ बनाता है ना। जीवित मतलब होता है जो सांस लेती है, जो ग्रो करती है, जो बढ़ती है वक्त के साथ साथ, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स इन दिस, जो रिप्रोडक्टिव मतलब होता है प्रजनन तंत्र, वो हमारी इसमें मदद करता है। जैसे आप देख रहे हो ना पिक्चर में, एक मदर है, मदर से क्या हुआ? बेबी, आगे बेबी से आगे मदर, ये सारा क्या एक सिस्टम है। जैसे ये हैन है, हैन के छोटे बेबीज़, फिर आगे फर्दर हैंस उनके छोटे बेबीज़। ओके, दैट्स योर चैप्टर। टुडे वी हैव एंडेड एंड कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 5। हमने अपना चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। ओके, थैंक यू क्लास।